आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल द हेरल्ड टाइम्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नासिर चांद कुरैशी, द हेरल्ड टाइम्स से। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया रामवीर भदौरिया जी, बीजेपी विधायक ने दिल्ली सरकार की नाकामियां उजागर की और कहा बाढ़ पीड़ित लोगों को आप मुआवजा बढ़ा कर दीजिए और दिल्ली से माफ़ी मांगिए। आप देखिए एक हमारी ये रिपोर्ट और देखते रहिए द हेरल्ड टाइम। हमने 11 तारीख से ही राहत शिविर का काम चालू करा था, पर हमें अभी तक ये सब उपलब्ध नहीं कराया गया। उसे किसकी नाकामयाबी? देखिए, मैं आज इस विषय को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी एक ऐसी कॉलोनी है जहां बाढ़ आई हुई है। लगभग 1100-1200 घर है। जब से बाढ़ आई है आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की गई, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई। हमने कहा चलते फिरते शौचालय उपलब्ध करा दो, वह भी उपलब्ध नहीं कराए गए। हम कहा लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम भेज दो, तो डॉक्टर्स की टीम भी नहीं भेजी गई। कहीं पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, जब पानी जो है हथनी कुंड बैराज से चलता था, उसी समय सरकार एक्शन में आ जाती थी। टेंट लगने शुरू हो जाते थे। जो बाढ़ पीड़ित थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी, पीने के पानी की व्यवस्था होती थी, डॉक्टर्स की टीम भेजी जाती थी। लेकिन इस बार पूरी दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से किसी तरह की भी मदद उन तक नहीं पहुंच पाई। तो ये सवाल हम विधानसभा के अंदर करेंगे, और यदि उन्होंने कोई मदद पहुंचाई है, उसके ऊपर कितनी धनराशि खर्च हुई है, तो उसका भी जवाब मांगेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सही बात है कि पूरी दिल्ली के लोग शिकायत कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मैं इसकी उनकी कड़ी निंदा करता हूं। इस विषय पर जो साहब ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने लेटर भी लिखी, उसकी कापी आपको उपलब्ध है। दे दो कॉपी दो। जिनको ना मिली हो वो ले सकते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब यहाँ समाप्त। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल द हेरल्ड टाइम्स। स्थिति क्या है, ठीक से डिसिल्टिंग हुई नहीं हुई, उसकी जानकारी लेते थे। अब अरविंद केजरीवाल को इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल से मांग करना चाहता हूं कि देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, सरकार की लापरवाही के चलते हुए नुकसान हुआ है। तो कम से कम ये जो 10,000 रुपए की राशि उन्होंने निर्धारित की है, इसको बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपया किया जाए। दिल्ली में बाढ़ के चलते हुए 10 लोगों की मृत्यु हो गई। अब यदि कोई गड्ढे में पानी भरा हुआ है, उसमें जाके गिर जाए, या कोई व्यक्ति मैनहोल में गिर जाए, किसकी जिम्मेवारी है? आखिर इसके लिए सरकार ने जो लापरवाही बरती है, तो सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उसके लिए पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है। अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से जो 10 लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी या उनके परिवार के लोगों की किसी तरह की भी आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की है। कम से कम जो 10 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। और सरकारें 10-10 लाख रुपए देती रही हैं। मैं कोई ऐसी राशि नहीं मांग रहा हूं सरकार से
जिसको देना मुनासिब ना हो। ये तो जब कोई इस तरह की घटना होती है तो सरकार 10 लाख रुपए कम से कम उसके लिए उपलब्ध कराती है, जो भी पीड़ित परिवार होता है। तो अभी तक जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। यदि कोई मैन होल में डूब के मर गया, यदि कहीं गड्ढा था उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें कोई डूब के मर गया, तो ये तो सरकार के पार्ट पे ये एक तरह से ब्लंडर है। तो अरविंद केजरीवाल जरूर जो मैंने 2 मांगें रखी हैं उन पर ज़रूर विचार करेंगे और मेरी मांग को स्वीकार करेंगे। और जो मेरे पर्सन हैं, जो मैंने सवाल आज पूछे हैं मीडिया के माध्यम से, उनका जवाब जरूर देंगे। यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो मैं ये मानूंगा कि जो कुछ आरोप मेरे द्वारा लगाए गए हैं उनमें सच्चाई है और सरकार के पास, केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो मेरे सवालों का जरूर जवाब दे। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है और दिल्ली के लोगों के प्रति मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं दिल्ली सरकार से सवाल पूछूं और उन सवालों का दिल्ली सरकार जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री झूठ बोलते हैं। मैंने अभी तो आपको बताया है कि 2013 में 8,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, दिल्ली तो नहीं डूबी। 1978 में भी लगभग 7 लाख कुछ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, दिल्ली तो नहीं डूबी। अब केवल 3,59,000 क्यूसेक पानी ये जो हथनी कुंड बैराज है उससे छोड़ा गया है और उसमें दिल्ली डूब गई। अब मेरे सवालों का जवाब मांग लो ना अरविंद केजरीवाल से कि भाई हरियाणा सरकार आईटीओ यमुना बैराज को मेंटेन करती है। मार्च 2018 से लेकर आज तक आपने मेंटेनेंस का पैसा क्यों नहीं दिया? यदि बिजली का कनेक्शन कटा है तो इसलिए कटा है कि दिल्ली की सरकार ने बिजली कंपनी को पैसा नहीं दिया और उसके बाद हरियाणा सरकार ने फिर जो पैसा दिल्ली सरकार को देना था वह पैसा भी दिया और कनेक्शन चालू करवाया। मैं पूछना चाहता हूं ना कि पूछो अरविंद केजरीवाल से, पूछो उसके मंत्री से कि ड्रेन नंबर 12 उसका गेट क्यों टूट गया, और जब गेट टूटा है तो यमुना का सारा पानी WHO बिल्डिंग, आईटीओ चौक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। बोलो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सर, उनका कहना है कि 1978 के बाद अब सारा दिल्ली में पानी छोड़ दिया। अरे भाई मैं बता तो रहा हूं कितना पानी छोड़ा है। 1978 में नहीं, उनका कहना है मार्च 2018 से लेकर आज तक आपने मेंटेनेंस का पैसा क्यों नहीं दिया? यदि बिजली का कनेक्शन कटा है तो इसलिए कटा है कि दिल्ली की सरकार ने बिजली कंपनी को पैसा नहीं दिया और उसके बाद हरियाणा सरकार ने फिर जो पैसा दिल्ली सरकार को देना था वह पैसा भी दिया और कनेक्शन चालू करवाया। मैं पूछना चाहता हूं ना कि पूछो अरविंद केजरीवाल से, पूछो उसके मंत्री से कि ड्रेन नंबर 12 उसका गेट क्यों टूट गया, और जब गेट टूटा है तो यमुना का सारा पानी WHO बिल्डिंग, आईटीओ चौक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। बोलो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सर, उनका कहना है कि 1978 के बाद अब सारा दिल्ली में पानी छोड़ दिया। अरे भाई मैं बता तो रहा हूं कितना पानी छोड़ा है। 1978 में नहीं, उनका कहना है वो इधर उधर कहीं नहीं छोड़ा, इधर ही छोड़ दिया। अरे बेकार की मैं कह रहा हूं ना कितना छोड़ा है। 1978 में तो ज़्यादा छोड़ा गया, 7 लाख कुछ हजार क्यूसेक छोड़ा गया है। और 2013 में, भाई रिकॉर्ड उनके पास भी है, यदि मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो वो जवाब दे दें। 2013 में 8,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, दिल्ली नहीं डूबी।
और 3,59,000 क्यूसेक पानी 2023 जुलाई के महीने में छोड़ा गया है और उससे दिल्ली की बर्बादी हो गई। अरविंद केजरीवाल, ये जो बर्बादी हुई है ये सीधे सीधे आपके पार्ट पर लापरवाही है। आपको दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि अपेक्स कमेटी की बैठक पिछले 6 सालों से क्यों नहीं हुई? बताएं ना, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या उसके लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन जिम्मेवार है? क्या केंद्र जिम्मेवार है? क्या वो दिल्ली को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? और जब जब दिल्ली में यदि पॉल्यूशन बढ़ जाता है, दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल WHO के द्वारा घोषित कर दी जाती है, तब आप हरियाणा और पंजाब को दोषी मानते हो। कोरोना की महामारी आती है तो आप कहते हो हम सबको टीका लगाएंगे। आप एक व्यक्ति को भी मुफ्त टीका नहीं लगा पाते हैं। उसके बाद मोदी जी की सरकार ही दिल्ली में आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल द हेरल्ड टाइम्स।